You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि जो सुबारू होता है अभी अभी नींद से जगता है। उसके बाद वो अपने पेट को देखने लगता है जहाँ पे एक भी घाव नहीं होता। उससे वो समझ जाता है कि एमएलए ने उसे हील कर दिया है। उसके बाद जो सुबारू होता है अपने कमरे से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगता है और घूमते घूमते वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है। उसके बाद जो सुबारू होता है उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बहुत ज्यादा फालतू की बातें करने लगता है और वही वो जो छोटी बच्ची होती है उसे सुबारू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है। उसके बाद वो उसके पास आती है और कहती है कि जरा 1 मिनट रुकना, और ऐसा कहने के बाद वो उसे छूती है जिसकी वजह से सुबारू को एक जोरदार झटका लगता है जिसकी वजह से सुबारू जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद सुबारू कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा माला निकाल दिया जिससे मैं तुम्हारी थिंकिंग को जान सकूं और तुम मेरे लिए कोई भी थ्रेट नहीं हो, इसलिए तुम अब ठीक से रह सकते हो। और ये सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो बेहोश रहता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो अपने आंखें खोलता है तो अपने बेड पे होता है। उसके बाद कहता है कि मुझे लगता है थोड़ा सा आराम करना चाहिए और ऐसा कहने के बाद वो सोने लगता है कि उतने उसे एक आवाज आती है, सिस्टर तुमने सुना कि इसने क्या कहा। राम, ये हरे हुए इंसान के शब्द है। और ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो उठ जाता है और कहता है कि कौन है जो मुझे इस तरह से कह रहा है। और जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि 2 लड़कियां होती है जो मेड ऑफिस में होती है और उन दोनों को देखने को जो सुबारू होता है वो तो हैरान होता है और कहता है कि इस दुनिया में भी मेड ऑफिस एक्सेस करते हैं। पर उतने में वहाँ पर एमएलए आ जाती है तो एमएलए को देखने वाला जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हील करने के लिए। उसके बाद जो सुबारू होता है उसे बहुत लेजीनेस फील हो रहा है, इसलिए वो गार्डन जाता है जहाँ पे वो स्ट्रेचिंग करने लगता है और एमएलए पे उसके साथ होती है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो एमएलए को स्ट्रेचिंग करने के लिए कहता है पर एमएलए को समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद जो एमएलए होती है वो सुबारू को देख के स्ट्रेचिंग करने लगती है और स्ट्रेचिंग खत्म होने के बाद जो सुबारू होता है वो जोर से कहता है विक्ट्री, और वो एमएलए को भी करने के लिए कहता है। उसके बाद जो एमएलए होती है वो भी विक्ट्री कहती है। उसके बाद वहाँ पग भी आता है और वो भी कहने लगता है विक्ट्री, और वही वो जो एमएलए होती है वो पग को देख के उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कल कुछ ज्यादा ही काम करवा दिया। तो जो पग होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कल मैंने तुम्हें लगभग खो ही दिया था और तुम्हें जान बचाने का सुबारू को मैं थैंक्स करता हूँ और ये बात मैं अपनी जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा, इसलिए सुबारू बदले में तुम्हारे में क्या कर सकता हूँ। और ये सुनने के सुबारू होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें रिटर्न में कुछ देना है तो मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छू सकता हूँ और तुम मुझे कभी भी मना नहीं करोगे। और ऐसा कहने के बाद जो सुबारू होता है वो पग को बजाता अच्छी तरह से छूने लगता है। पर उतने वहाँ पर वही मेट्स आती है और वो कहती है कि जो रोजल सामान वो आ चुके हैं इसलिए आप भी अंदर आ जाइए। उसको जो सभी लोग होते हैं वो अंदर आ जाते हैं जहाँ पे जो सुबारू होता है वो देखता है कि वहाँ पे बैटरीज भी होती है और वहीं पे जो बैटरीज होती है वो कह रही थी कि मैं तुम्हें ऊपर से देख रही थी और तुम बहुत ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहे थे। फिर उतने वहाँ एक जोकर सा आदमी आता है और वो बैटरी से कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ खाना खाने आई। फिर जो बैटरी होती है वो कहती है कि तुम एक नंबर के गधे हो, मैं यहाँ पे पग से मिलने आई थी। उसके बाद पग से कहती कि पग क्या हम साथ में खेल सकते हैं। तो पग कहता क्यों नहीं। उसके बाद जो सुबारू होता है उस जोकर वाले आदमी को नोटिस करता है और वो कहता है कि क्या बात है, तुम लोगों ने खाना खाने से पहले एक कंटेनर को भी रखा है, ये कितनी अजीब बात है। और ये बात सुनने के बाद जो जोकर होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं है मिले सामान। जो सुनकर सुबारू कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तो वो जोकर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरा नाम है रोजवाल। और ये सुनकर जो सुबारू होता है शौक होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे जो सुबारू होता है उसे वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये खाना किसने बनाया है। तो रोजवाल कहता है कि ये खाना राम ने बनाया है। तो राम कहती है कि हाँ ये खाना मैंने बनाया है और इस घर का खाना बनाने का काम मेरा है क्योंकि उसकी जो बहन है वो इस काम में अच्छी नहीं है। और ये सुनने को सुबारू होता है वो राम से कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी बहन साफ सफाई में अच्छी होगी और तुम इसमें बहुत ज्यादा खराब होगी। तो राम कहती है कि उसकी बहन साफ सफाई में ज्यादा अच्छी है पर फिर भी मैं साफ सफाई में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। उसको जो रोजवाल होता है वो कहता है कि तुम कितने अजीब हो, न्यूगेशन इंडिया में तुम अभी भी रह रहे हो और तुम यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सुबारू कहता है कि क्या हुआ, कुछ खतरनाक काम हुआ है क्या। तो रोजवाल कहता है कि नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं है, पर इस किंगडम का जो किंग है वो मर चुका है, इसी वजह से नेक्स्ट रूलर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। पर हम इन चीजों को साइड में रखते हैं, इससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम एमएलए सामा से मिले है। और ये सुनने वाले सुबारू होता है वो कहता है कि तुम एमएलए के पीछे सामा से लगा रहे हो। तो रोजवाल कहता है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना ये एक स्वाभाविक गुण होता है। पर जो सुबारू होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जो एमएलए होती है वो उसे बताती है कि जो एमएलए है इस किंगडम की नेक्स्ट रूलर बन सकती है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो इंसिग्निया के बारे में पूछता है। तो एमएलए बताते है कि जो इंसिग्निया है वो एक तरह का पास है जिसकी वजह से मैं चुनाव में खड़ी रह सकती हूँ। तो सुबारू उससे कहने लगता है कि अगर ये तुमसे गुम जाता तो क्या होता। तो रोजवाल कहता है कि तुम इस एमएलए को रूरल इलेक्शन से निकाल दिया जाता। और ये बात सुनने के
बाद जब सुबह होता है वो चौंक जाता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ हो जो तुमने इस चीज को खो दिया। तो एमिलिया कहती है कि मैंने इसे खोया नहीं था, वो तो चोरी हो गया था। तो सुबारू कहते हैं एक ही बात है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो अब मेरे रिवॉर्ड से ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो एमिलिया जो होती है वो कहती है कि तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि मैं इस मिशन में काम करना चाहता हूँ। और वहीं पे जो सुबारू की ये वाली विश सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंजिंग रूम को, जहाँ पे जो सुबारू होता है वो अपने नौकरों वाले कपड़े पहन रहा होता है, पर उसे एक भी कपड़ा फिट नहीं हो रहा होता है और उसके साइज का कोई भी कपड़ा अवेलेबल नहीं था। उसके बाद जो रैम होती है वो सुबारू का नाप लेती है जिससे वो उसके लिए नए कपड़े बना सके। तो हमें दिखाया जाता है जो रैम होती है वो सुबारू को पूरे मिशन का टूर दे रही होती है और फिर वो उसे एक टॉयलेट के पास लाती है, जहाँ पे जो सुबारू होता है वो जैसे उस टॉयलेट का दरवाजा खोलता है वैसे ही वो बैटरीज के कमरे में पहुंच जाता है। और ये देखने में जो बैटरीज होती है वो सुबारू को अपने मैजिक से उड़ा देती है। और उसके जो रैन होती है वो बताने लगती है कि जो बैटरीज है उसका जो कमरा है इस घर के हर दरवाजे से जुड़ा हुआ है और अगर उसने एक बार अपना रूम चेंज कर दिया तो उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर जो सुबारू होता है इसे इजीली ढूंढ लेता है, जिसकी जो बैटरीज होती है वो ज्यादा शौक हो जाती है। और वहीं पर सुबारू कह रहा होता है कि मैं इन सारे कामों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैं गेम मास्टर को उड़ा देता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है राम के साथ गार्डन में होता है, जहाँ पर राम कहती है कि अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। और ऐसा कहने के बाद वो उसे इतने सारे काम बताती है कि जिससे हमारा सुबारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद जो होती है कि रात हो जाती है, जहाँ पे हमारा सुबारू अपने रूम में लेटा हुआ होता है, उतने में वहाँ पर रैम आ जाती है जहाँ पे वो उसकी कपड़े देती है, जहाँ पे सुबारू कहते हैं ये कपड़े भी तो अच्छी है पर उसकी जो पैन है वो बहुत अजीब है। और ऐसा कहने के बाद वो अपने पैन की जो स्ट्रेचिंग करने लगता है और वहीं पर ये सब देख कर जो रैम होती है वो सुबारू की तारीफ करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो घर के काम कर रहा होता है पर वो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और 2-3 बार तो वो अपना हाथ ही काट लेता है, पर वो जैसे से करके अपने घर के काम कर रहा होता है। उसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो एमएलए को मैजिक यूज करते हुए देख लेता है और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर रोज वहाँ पर जाता है, जहाँ पर वो सुबारू के बारे में पूछता है। तो रैम बताने लगता है कि ये बड़ा अजीब है पर उसे यहाँ पे आए हुए सिर्फ 7 दिन हो चुके हैं और ना ही मुझे कोई खतरनाक बंदा लगता है और ना ही कोई जासूस। और फिर हमारा सीन रहता है गार्डन में, जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो सुबारू से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें मुझे ऐसे देखते हुए बोर नहीं होते। तो सुबारू कहता है नहीं, वैसे मैं तुमसे बहुत ज्यादा दिनों बाद मिल रहा हूँ। तो एमिलिया कहती है ये तो बात तो है। और उसको जो एमिलिया होती है वो बातों बातों में सुबारू के हाथों को नोटिस करती है जिसपे बहुत ज्यादा कट लगे होते हैं। तो जो एमिलिया होती है वो उसके बारे में उससे पूछती है। तो जो सुबारू होता है उनको छुपाने लगता है और कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। उसके जो एमिलिया होती है वो कहती है कि क्या मैं इसे हील कर दूं। तो सुबारू उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम इसे हील कर दोगी तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा और ये प्रूफ है मेरी मेहनत का। और जो सुनकर एमिलिया कहती है कि तुम कितने अजीब हो पर लेकिन तुम बहुत ज्यादा अच्छे भी हो। उसके बाद एमिलिया कहती है कि वैसे तुम्हें ये कट लगी कैसे। तो जो सुबारू है वो बताने लगता है कि आखिर उसे कट लगी कैसे, जैसे कि सब्जी बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, शॉपिंग करते हुए, यहाँ तक छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए। उसके बाद वो कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ विलेज चलोगी मेरे साथ बच्चों के साथ खेलने के लिए, वो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो एमिलिया कहती है कि मैं आना तो चाहती हूँ पर इससे तुम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो। जो सुनकर सुबारू कहते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग कल जाएंगे। तो एमिलिया कहती है कि तुमने सुना ना मैंने क्या कहा। तो सुबारू कहते हैं कि हमने सुना था, हम लोग कल जाएंगे। तो एमिलिया जो होती है मान जाती है और कहती है कि हम तो ठीक है कल हम लोग विलेज जाएंगे। उसके बाद जो सुबारू होता है वो सोने जाता है, जहाँ पे वो तो खुश होता है कल की डेट के बारे में सोचकर। उसके बाद सुबह हो जाती है, जहाँ पे हमारा जो सुबारू होता है एक अजीब सी पोज देख के खड़ा हो जाता है और उसकी पोज को देखकर रैम और रैन जो होती है बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। और उसमें से जो रैम होती है वो कहती है कि सिस्टर हमारा जो गेस्ट है वो ज्यादा अजीब नहीं है। और वही पे जो रैन होती है वो कहती है कि लगता है हमारा गेस्ट पागल हो गया है। तो सुबारू जो होता है वो कहते हैं कि तुम ये गेस्ट क्यों कह रहे हो। उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने हाथों को देखता है, जहाँ पर उसके सारे हाथों के जो घाव होते हैं वो ठीक हो चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद जो सुबारू होता है वो हैरान होता है और वो समझ जाता है कि सोते वक्त किसी ने उसे मार दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड रहता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।